नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झमाझम बारिश से बदल गया राजधानी के मौसम का मिजाज, मिली गर्मी से राहत। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस बारिश का लाभ किसानों को भी मिलेगा। बताया जा रहा है कि अब की बार कमजोर मानसून के कारण किसानों में हताशा है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्व अनुमान के अनुसार 4 जुलाई तक पूरे राज्य में अच्छी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में कृषि व मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों से किसानी में जुट जाने की अपील की है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार मेघा गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। ऐसे में सतर्क रहने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से तपती गर्मी के बाद अब राज्य में कमजोर मानसून ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। आज दोपहर हुई झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। वहीं देर शाम तक अन्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 4 जुलाई तक राज्य के लगभग सभी हिस्सों में हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और मेघा गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में रस्सा खींचने उमड़े श्रद्धालु। जमशेदपुर के इस्कॉन की ओर से बिष्टुपुर के राम मंदिर से महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं है। रथ में सवार महाप्रभु के रस्सा को खींचने श्रद्धालु जो तत्पर दिख रहे हैं। रथ यात्रा शहर के विभिन्न मार्ग से होते हुए जेएनसी ऑफिस पास पहुंचेगा। यहाँ महाप्रभु की महाआरती होगी। इधर राजधानी रांची में महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर मौसी बाड़ी के लिए निकल गए हैं। कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद रथ यात्रा के आयोजन पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। राजधानी रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर से महाप्रभु की रथ यात्रा शुरू हुई है। इससे पहले श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन के अलावा रैब की बड़ी संख्या में जवान तैनात किए गए हैं। आज से प्लास्टिक और थर्मोकोल के उत्पादन पर बैन, नियम उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई यानी आज से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने सामान पर बैन लगा दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जो प्लास्टिक से बनी होती है और जिन्हें एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध है। इसके दायरे में पॉलीस्टाइनिंग और विस्तारित पॉलीस्टायर्न वस्तुएं भी आती है। रांची में नगर निगम 1 सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलाएगा। इसके बाद जांच अभियान की शुरुआत होगी। इस दौरान अगर किसी प्रतिष्ठान या दुकान में प्रतिबंधित पॉलीथीन मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। दुकानों से जुर्माना वसूला जाएगा। स्टॉक ज़्यादा पाया गया तो ऐसी दुकानों को सील किया जाएगा। रांची नगर निगम ने आम लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित पॉलीथीन का व्यवसाय कर रहा है तो इसकी सूचना नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 056-122 00011 और दूसरा नंबर 9431104429 नंबर पर दे सकते हैं। झारखंड में 300 के पार कोरोना एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 51 नए मरीज मिलने से बढ़ी चिंता। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 5275 सैंपल की जांच में 51 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि इस दौरान 27 कोरोना संक्रमित रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद झारखंड में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 308 हो गई है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा यानी 23 नए संक्रमित रांची में मिले हैं। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 10, देवघर में 9, बोकारो में 3, रामगढ़ में 2 और धनबाद, गुमला, खूंटी और कोडरमा में 1-1 नए कोरोना केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों में रांची में 16, देवघर में 6 और पूर्वी सिंहभूम में 5 लोग शामिल हैं। ड्यूटी करने जा रहे युवक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। सरायकेला कांटरा मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में नाइट शिफ्ट ड्यूटी करने जा रहे खारसावा प्रखंड के तेलांगडी गांव के 24 वर्षीय युवक शिव कुमार बोदरा की मौत हो गई। मृतक शिव कुमार बोदरा आदित्यपुर के किसी कंपनी में काम करता था। मिली जानकारी के अनुसार शिवशंकर बोदरा अपने गाँव तेलांगडी से रात के 9 बजे अपनी बाइक से आदित्यपुर ड्यूटी पकड़ने जा रहा था। इसी बीच सरायकेला सामुदायिक भवन के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी। रात भर खेत में पड़े रहने के कारण शिवशंकर की मौत हो गई। सुबह में ग्रामीणों ने शव को देखने के बाद इसकी सूचना सरायकेला थाने को दी। मौके पर पहुंची सरायकेला थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेजा। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोहरदगा में 6 साल से फरार माओवादी कमांडर गिरफ्तार, भेजा गया जेल। लोहरदगा जिले में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 6 साल से फरार माओवादी कमांडर अशोक खेरवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली की गिरफ्तारी के लिए पुलिस काफी दिनों से कोशिश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को पेशरार बाजार में उसके आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसको गिरफ्तार कर लिया। खबर के अनुसार माओवादी के खिलाफ पेशरार थाना में कई मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने उसके घर पर कई बार छापेमारी की थी, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं चढ़ रहा था। इसी बीच गुप्त सूचना मिलने पर गांव के बाजार में सब्जी खरीदते वक्त उसकी गिरफ्तारी की गई है। माओवादी अशोक खेरवार को अरेस्ट करने के बाद जेल भेज दिया गया है। झारखंड में वज्रपात की चपेट में गई 7 की जान। कल 30 जून को वज्रपात की चपेट में आने से झारखंड में कुल 7 लोगों की मौत हो गई। गोड्डा के महागामा में नरेश रविदास 65 वर्षीय की मौत हो गई। वहीं कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड के पुराना नगर पंचायत अंतर्गत टांड के समीप हुई वज्रपात की घटना में 9वीं कक्षा के 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान धोबियाडी निवासी अमन कुमार 14 वर्षीय व कृष्णा कुमार 14 वर्षीय के रूप में हुई है। वहीं सिमरिया प्रखंड के डाड़ी गांव में भुवनेश्वर साव 80 वर्षीय की मौत हो गई है। इधर बड़कागांव थाना क्षेत्र की कंडतरी निवासी कुलेश्वर महतो की पत्नी निरासो देवी 45 वर्षीय की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई है। इधर गुमला स्थित घाघरा थाना क्षेत्र के चपका गांव निवासी सोमरा उरांव 52 वर्षीय की भी वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई है। वहीं विशुनगढ़ के संजय सोनी की भी मौत हो गई है। कोडरमा में अब भी जारी है बिजली कटौती। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जिले वासियों को बिजली कटौती से अब तक राहत नहीं मिली है। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के पदाधिकारियों ने शुक्रवार सुबह तक बॉयलर से उत्पादन शुरू होने और जिले को बिजली आपूर्ति किए जाने की बात कही थी। इससे लोग को उम्मीद जागी थी कि अब 16 से 17 घंटे बिजली कटौती से राहत मिल जाएगी। झुमरी, तिलैया व चंदवारा प्रखंड के इलाके में बिजली की नियमित आपूर्ति अब तक शुरू नहीं हो पाई है। रात भर बिजली गुल रहने से लोग करवट बदलते रहे। जिन्हें सुविधा थी उन लोगों ने बालकनी, छत या घर के बाहर ही सोना बेहतर समझा। लगातार 2-3 घंटे भी बिजली नहीं रहने से इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज नहीं हो पा रही है। इस कारण अधिक परेशानी हो रही है। बिना बिजली के मोटर नहीं चलने से घर की टंकी में भी पानी भर नहीं रहा है। ऐसे में लोग को दोहरी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लोग इंटरनेट, मीडिया पर बिजली विभाग व राज्य सरकार को जमकर कोस रहे हैं। सरायकेला खारसवां के चांडिल के अति नक्सल प्रभावित गांव टूरू में गला रेत कर एक व्यक्ति की हत्या। चांडिल अनुमंडल अंतर्गत चौका थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित गांव टूरू में गला रेत कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान टूरू गांव के महली टोला निवासी 65 वर्षीय गुरुपद महली के रूप में किया गया है। जानकारी के अनुसार गुरुपद महली बांस से सूप टोकरी बनाने और बेचने का काम किया करता था। वह बांस से बने सूप टोकरी बेचने के लिए हैंसा कोचा के साप्ताहिक हाट बाजार के लिए गया हुआ था। हैंसा कोचा साप्ताहिक हाट बाजार से वापस अपने घर जाने के दौरान टूरू हैंसा कोचा के बीच रास्ते पर घात लगाए बैठे अपराधियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद अपराधी फरार हो गए। गुरुपद महली का शव देखकर लोगों ने इसकी सूचना उनके परिजनों को दिया। इसके बाद हत्याकांड की जानकारी पुलिस को दी गई। रांची के रातू में 5 लाख के नकली नोट के साथ एक गिरफ्तार। रांची के रातू के चट्टी इलाके में पुलिस ने गुरुवार को 5,03,000 रुपए के नकली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हालांकि 3 अन्य लोग भागने में सफल रहे। पुलिस को यह सफलता एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान मिली है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सोहराब चतरा का रहने वाला है। सोहराब ने बताया है कि वे लोग नकली नोट से खूंटी में अफीम खरीदने जा रहे थे। सर्वजन पेंशन योजना के लिए होगा डोर टू डोर सर्वे। सर्वजन पेंशन योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा योग्य लाभुकों को मिले, इसको लेकर रांची जिले में डोर टू डोर सर्वे कराया जाएगा। इसको लेकर डीसी छविरंजन ने अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। डीसी ने कहा है कि मतदाता सूची से भी दिव्यांग, वृद्ध लोगों को चिन्हित किया जाएगा। इसको लेकर बीएलओ व सेविका सहायिका डोर टू डोर सर्वे करेंगे। शहरी क्षेत्र में सर्वे के लिए महिला सुपरवाइजर को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। नीट यूजी 17 को एग्जामिनेशन सीट सेंटर अलॉट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 17 जुलाई को लेने का निर्णय लिया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक होगी। परीक्षा देश के 546 और देश के बाहर 16 शहर में होगी। अभ्यर्थियों के लिए एग्जामिनेशन सिटी सेंटर अलॉट कर दिया गया है। अभ्यर्थी एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन संख्या व जन्मतिथि डालकर एग्जामिनेशन सिटी सेंटर देख सकते हैं। एनटीए की सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर साधना परासर ने कहा है कि एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे।
कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में लोहरदगा में विहिप और बजरंग दल सड़क पर उतरे। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के विरोध में लोहरदगा की सड़कों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बरवाटोली चौक के पास विरोध प्रदर्शन कर हत्यारों के पुतले फूंके गए और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। बता दें कि बीते दिनों उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या के बाद हिंदू संगठनों में खासा आक्रोश है। इस हत्याकांड से क्षुब्ध विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लोहरदगा की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया और घटना की घोर निंदा करते हुए कहा है कि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या करने वालों के लिए हम कानून से कड़ी सजा की मांग करते हैं। लोहरदगा के बरवाटोली चौक में हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से हत्यारों के पुतले फूंके, साथ ही मृतक जो टेलर कन्हैया लाल को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।